Today in this class we will learn how to use having. Having is a part of grammar. Also, it is helpful to shining the language. If you like to speak English, no doubt you can say, come here, sit down, what's your name? Why are you staying? It is very easy. I would like to say you something. But the signing, language must be signing. Language signing hona hai. If you will practice this having, then your language will be shined. Sign hoga. Here is this use of having. Rule 1. Subject am, is, are plus having plus object. I am having a mobile. That means मैं ये मोबाइल रखती हूँ. I am having a mobile. जैसा हम कहते हैं I have a pen. I have a pen. I am having a pen. I am having a pen. Like this. Do you understand here? मैं रखती हूँ, मेरे पास में है. It is called the having. Another is this having plus someone. तुम्हें पाकर, having you, तुम्हें पाकर I am happy. देखकर, पाकर, तुम्हें पाकर I am having you, तुम्हें देखकर. यहाँ पर I would like to teach something. तुम्हें देखकर. Do you understand here? उसको लिख सकती हो ब्रैकेट में पाकर या देखकर, पाकर सिर्फ. ओके. नाउ हियर इज द रूल 3. सब्जेक्ट इज एम आर. सब्जेक्ट इज एम आर है ना. उसके बाद में हैविंग प्लस वर्ब 1. हियर इज दिस आई के साथ में सिर्फ एम का इस्तेमाल होता है. वी आर यूजिंग एम विथ ओनली आई. हियर इज दिस आई एम हैविंग टू स्टडी. मुझे पढ़ना पड़ रहा है. अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ. आई एम रीडिंग. ठीक है. आई एम हैविंग टू स्टडी. मुझे पढ़ना पड़ रहा है. वी आर हैविंग टू ईट. हमें खाना पड़ रहा है. वहाँ था आई हैव टू ईट. मुझे खाना पड़ता है. यहाँ पर है मुझे खाना पड़ रहा है. देखो आई एम हैविंग टू टीच. मुझे पढ़ाना पढ़ रहा है के अंदर में है. डू अंडरस्टैंड? हियर इज दिस मुझे पढ़ रहा है. हियर इज दिस यू दे बॉयज टेकिंग आ हैविंग टू इट. हियर इज दिस ही शी. अगर एक होगा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज द इज हैविंग टू. समझ गई हो तुम? समझ रही बात को? समझ रही हो कि नहीं? वेरी गुड. आफ्टर हैविंग प्लस वर्ब. यहाँ पर सिर्फ विल लगा है. यहाँ पर इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है. लेकिन देखो ही विल कम, वो आएगा. आफ्टर हैविंग बैग. नहाने के बाद में. मैं पढ़ूंगी. आई विल रीड. आफ्टर हैविंग कुक. खाना पकाने के बाद. डू अंडरस्टैंड? इट इज क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर? यहाँ पर हैविंग का मतलब ही समझ में आया कि डिफरेंट वे से इस्तेमाल किया जाता है. नाउ सपोज वन ऑफ द स्टूडेंट विल कम एंड शी विल फर्स्ट से अबाउट दिस हैविंग. आई एम हैविंग अ मोबाइल. मेरा एक मोबाइल है. उसका एक कॉपी है. ही इज हैविंग अ कॉपी. नाउ यू कम हेयर. पॉज करो, उसको आने दो. व्हाट्स योर नेम? आई हैव फॉरगॉटन योर नेम. मैं भूल गया हूँ. नाउ यू ऑलरेडी हैज टोल्ड मी. हियर यू लुक एट हियर. आई एम हैविंग अ मोबाइल. मेरे पास में एक मोबाइल है. मेरे पास में एक चौक है. आई एम हैविंग ए चौक. उसके पास एक कलम है. शी इज पेन. तुम्हारे पास एक बैग है. यू आर हैविंग अ बैग. उन लोगों के पास किताबें हैं.
they having a और हैविंग द बुक्स. हेयर इज दिस, रिमेंबर, हम अगर कहते हैं आई हैव अ चॉक, इट इज करेक्ट. आई एम हैविंग अ चॉक, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इन माई पोजेशन, ये मेरे पोजेशन में है. डू अंडरस्टैंड? अच्छा, मेरे पास कपड़ा है. आई एम हैविंग अ ड्रेस, कपड़ा है उसके पास में. अच्छा, उसके पास में हैट है. सी इज हैविंग अ hat. It is very good. Now you go, sit down, you come. Now rule 3, here is this, subject is am are plus having plus verb 1, verb का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा. I am having to study, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है. I am having to go. Yes, very fine. मुझे देखना पड़ रहा है. I am having to see. उसे आना पड़ रहा है. He is having to come. Yes, लड़की को पढ़ना पड़ रहा है. Girl is having to read, study. माँ को खाना पकाना पड़ रहा है. Mother having to cook. Mother is having to cook. Mother is having to cook. शिक्षक को पढ़ाना पड़ रहा है. Teacher having to. Teacher is having to teach. हम लोगों को स्कूल जाना पड़ रहा है. We are having to go school. Go to school. We are having to go to school. Go. Now you are perfectly giving the answer. Maybe say he is standing over here. Sometime it will be confusion or nervous, but he is understand all things. अब समझ गए ना पूरा? Totally you understand? Thanks. This boy, you clap for this boy because yes, your name Rafi Ahmed. He has given 4 or 3 answer very fantastic way. Okay, sit down. Now yes, sir. you understand this rule 4th. Fourth rule is this, after having plus verb 1. After having plus verb 1. Here is he will come, वो आएगा after having verb. Yes, sir. वो पढ़ेगी खाना पकाने के बाद. She will come after पढ़ेगी. She will study after cooking. Having cooking. Having cook. Having cook. Yes, sir. वो आएगा पढ़ने के बाद. He will come after having study. After having study. Yes, sir. शिक्षक पढ़ाएंगे आने के बाद. Teacher will teach after coming. After having come. After having come. Yes, sir. After having come. After having come. आने के बाद में आने के बाद में पढ़ाएंगे. Now मैं जाऊंगा खाने के बाद. I will go after having my dinner or whatever dinner. Eating or eat or having a dinner. Yes, sir. Having a dinner. Yes, sir. तुम लोग सिनेमा देखोगे छुट्टी के बाद. You will see the movie after having your having leave. Having yes, sir. Having leave. Yes, sir. छुट्टी के बाद, छुट्टी जब हो जाएगा तुम देखोगे. लड़कियां गाना गाएंगी खाना खाने के बाद. Girls will sing after having their food. Yes, sir. खाना खाएंगे आफ्टर डिनर. After dinner, होगा food, yes. लंच के बाद में गाएंगे. यू कैन यूज हियर. माँ खाना पकाएगी कपड़ा धोने के बाद. Mom will cook food after having cleaning clothes. After having clean the clothes. Clean the clothes. Okay, very fine. This boy also have given the answer perfectly. Thanks a lot. Clap for this boy. Okay.